वेलकम फ्रेंड्स। म्यूचुअल ज्ञान के श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे मोमेंटम इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो भारतीय बाज़ार में मोमेंटम यानी इस प्रकार का निवेश बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है और इस रणनीति के अनुसार बहुत सारे फंड लॉन्च किए गए हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। लेकिन पहले आते हैं इस फंड्स के बारे में जानकारी। तो भारतीय बाज़ार में मोमेंटम इंडेक्स फंड अपने बाकी जो दूसरे शेयर्स हैं उन शेयरों में निवेश करते हैं जो एक निश्चित अवधि में मजबूत मूल्य प्रदर्शन करते हैं जिनमें अच्छी तेज़ी देखी जाए। इसके कुछ लाभ के बारे में बात करें तो इसमें उच्च रिटर्न की संभावना यानी हाई रिटर्न्स की संभावना बहुत अधिक होती है और बहुत तेज़ी से रिटर्न्स देते हैं। और एक इसमें दृष्टिकोण है, इसमें एक ऐसा मॉडल पे आधारित होता है जो एक डिफाइंड रणनीति पे का पालन करती है और इसमें इमोशनल पक्ष काफ़ी कम हो जाता है और ये फंड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं और जो कि फ़ायदेमंद साबित होता है निवेशकों के लिए। हानि की बात करें तो हाई वॉलेटिलिटी के कारण मोमेंटम स्टॉक्स बहुत अधिक अस्थिर हो जाते हैं और बाज़ार में गिरावट के समय बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं और इसको बार बार संतुलन करना पड़ता है। इसमें पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब वॉलेटिलिटी अधिक रहती है तो लागत जो होती है इसमें, जिसे हम कहते हैं, इसको चलाने का जो मूल्य होता है, इस फंड्स को मैनेज करने का मूल्य, वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और बाज़ार पर काफ़ी निर्भरता रहती है इन प्रकार के फंड्स की। जो बाज़ार जो है आप जानते हैं कि काफ़ी अनडिफाइंड अप्रत्याशित होता है। हालांकि भारतीय बाज़ार में मोमेंटम इंडेक्स फंड्स का प्रदर्शन काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहा है, काफ़ी विविध रहा है। इसमें तेज़ी के चरणों में मजबूत रिटर्न मिलता है और बाज़ार जब सुधार होता है यानी करेक्शन होता है तो उस दौरान काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन भी इसमें शामिल हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको इन फंड्स का जो हिस्टोरिकल डाटा है उसकी समीक्षा यानी उसको ज़रूर देखना चाहिए और इसका जो रिटर्न है, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल समझने के लिए इसकी बाकी जो दूसरे इंडेक्स है उनसे तुलना करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अब हम बात करते हैं कि मोमेंटम इंडेक्स किन के लिए उपयुक्त हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहले इस फंड्स में वही निवेश करें या निवेश करने की सोचें जो निवेशक जो हैं, जो एग्रेसिव निवेशक हैं यानी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो काफ़ी कम समय में हाई रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं और वॉलेटिलिटी को स्वीकार करने को तैयार हैं और जो अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो वो इनके बारे में सोच सकते हैं। और जो लोग बाज़ार में ये विश्वास रखते हैं कि बाज़ार जो है वो बढ़ता जाएगा, भारतीय बाज़ार, और उसको कैश करना चाहते हैं इस बात को, तो वो ज़रूर इन फंड्स के बारे में सोच सकते हैं। और ये फ़ंड किन के लिए नहीं है? ये फंड्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो बिल्कुल भी जोखिम यानी हानि सहन नहीं कर सकते। यदि हम बात करें तो इससे ही समझ में आता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग इस प्रकार के फंड्स कुछ और नहीं है बल्कि जो रफ्तार पे बाज़ार चल रहा है उसको पकड़ना है, यानी एक ट्रेंड पर सवारी करने जैसा है। जैसे आप एक फास्ट रनिंग बस में या ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल वैल्यू इन्वेस्टिंग का उलट है। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग आप जानते हैं कि वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम उन शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बाज़ार में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे लेकिन उनकी वैल्यू गिरी हुई है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मोमेंटम इंडेक्स फंड्स में जो निवेश रणनीति है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे शेयरों में, यानी जो बहुत तेज़ी के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ख़रीदना और
जो पिछड़ रहे हैं शेयरों को हटा देना। ऐसा करने के पीछे क्या सोच है? ये सोच है वो ये है कि जो शेयर ऊपर गए हैं निकट भविष्य में भी ऐसा प्रदर्शन बनाए रखेंगे। यदि हम कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो भारत में निवेशकों के पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 साल में मोमेंटम स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे 30 शेयरों वाले निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने बहुत अधिक यानी सर्वाधिक रिटर्न दिया है। इसने विभिन्न टाइम फ्रेम में आसानी से निफ्टी 50 इंडेक्स को पछाड़ा है। पिछले एक दशक में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने लगभग 15% सालाना रिटर्न दिया है एनुअली, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने मात्र लगभग 7% रिटर्न ही दिया है। पिछले 5 साल के दौरान मोमेंटम आधारित इंडेक्स ने 13.5% बढ़त दर्ज की है और इसकी तुलना में निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए सिर्फ 7.5% ही रही है। तो इससे साफ होता है कि मोमेंटम आधारित अप्रोच ने बेहतर प्रदर्शन किया है भारतीय मार्केट में। तो हमने जैसे बात की है कि क्या ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम इन्वेस्टमेंट या मोमेंटम इंडेक्स फंड्स आपके लिए हैं? तो इसमें वैसे कई मजबूत बातें आती हैं, लेकिन निवेशकों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। निवेश की हर रणनीति जो होती है वो कुछ चरणों से गुजरती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग को पिछले कई सालों में मजबूत रैली का फ़ायदा मिला है, लेकिन ये बहुत अधिक अमीर बनने का फुल प्रूफ तरीका नहीं है। इसकी अपनी कमियां भी हैं। बाज़ार दौड़ने पर जहां मोमेंटम स्ट्रेटजी बहुत शानदार कर सकती है परफॉर्मेंस, वहां पे इसके नीचे लुढ़कने के भी बहुत ज़्यादा नुकसान मिल जाते हैं। मोमेंटम जो स्ट्रेटजी है वो लहरों के साथ तैरने जैसा है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि इन लहरों का रुख कब उल्टा हो जाएगा, और जब तक आपको डाउन ट्रेंड के बारे में पता चलेगा तो आपको ये लगेगा कि नुकसान हो चुका है पहले ही, निकलने से पहले ही। तो कुछ डेटा है हमारे पास, उससे ये पता लगता है कि सिंपल मोमेंटम स्ट्रेटजी 2007 में 140% और 2017 में 108% रिटर्न दे के गई है, जबकि निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स में ये बढ़त केवल 53% और उसी तरह 2017 में 28% थी। और वहीं हम बात करें मोमेंटम स्ट्रेटजी ने 2008 में 80% नुकसान भी दिया था और निफ्टी में गिरावट मात्र 52% ही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर रैली है तो बहुत अधिक फ़ायदा देगा और अगर गिरावट आ गई तो बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात करें तो काफ़ी जोखिम भरी स्ट्रेटजी है। तो जैसे कि बताया है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो ही इसमें आएँ, और आपको उस बारे में मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया था। और सबसे बड़ी इसमें खामी यही रहती है इस स्ट्रेटजी में कि फंडामेंटल्स को नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें केवल ऊंची कीमतों में खरीदने की बात ही होती है, इसलिए कहते हैं नुकसान कब हो जाए आपको मालूम ही नहीं चलेगा इस स्ट्रेटजी में। तो आइए दोस्तों, अब हम बारी बारी से कुछ मोमेंटम इंडेक्स फंड्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पुराना इस कैटेगरी में है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड्स, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड पर आधारित है। 3 साल से अधिक हो गए हैं इसको लॉन्च किए गए, और इसका जो एनुअल रिटर्न है पर एनम वो है 27.82%। और बाकी जो इसका पिछले एक साल का जो रिटर्न रहा है वो इसका 72% रिटर्न रहा है एक साल का। 3 साल का तो 27% दिया है इसने, लेकिन पिछले साल इसने इस साल मतलब बीते साल 72% अभी तक। इसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं वो क्रमशः मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक है आपका टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि मिड कैप इंडेक्स पर आधारित है, इक्विटी बेस्ड फंड, और इसका रिटर्न जो रहा है पिछले एक साल में वह 74% रहा है। और
फिर जो दूसरा फंड मैं तीसरा फंड बताने वाला हूँ वो है एडलवीज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये भी मिड कैप इंडेक्स पे है। इसका एब्सोल्यूट रिटर्न एक साल का 75% लगभग, ये भी एक साल से अधिक हो गया इस फंड को। तो यूटीआई निफ्टी के अलावा जो मैं आपको फंड्स बता रहा हूँ ये एक साल ही पुराने, एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा नहीं है पुराने। बाकी जो सबसे पुराना जो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 3 साल पुराना था। तो आगे बढ़ते हैं एडलवीज निफ्टी मिड कैप के बारे में। इसके बाद है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 13 इंडेक्स फंड। ये लार्ज कैप इंडेक्स पर आधारित है। इसका रिटर्न है 72%। ये 2 साल से अधिक समय हो गया है इसको। और फिर आता है आपका बंधन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड्स। ये भी लार्ज कैप इंडेक्स पे आधारित है। इसका रिटर्न लगभग 70% रहा है। ये भी एक साल पुराना हो गया। एब्सोल्यूट रिटर्न इसका 70% है। और फिर है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स पर आधारित है और इसका रिटर्न भी लगभग 70% रहा है। तो ये कुछ आपको मैंने मोमेंटम इंडेक्स फंड्स बताए जो कि लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स पर आधारित थे। तो आप इनके बारे में ज़रूर स्टडी करें, देखें। और क्योंकि ये जो हैं फंड्स अधिकतर सारे पैसिव मैनेज फंड्स ही होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल इंडेक्स फंड से अधिक रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। तो निष्कर्ष यही है कि मोमेंटम इंडेक्स फंड्स अच्छा रिटर्न देने वाले फंड्स शॉर्ट टर्म में, जो कि बाज़ार की तेज़ी पर आधारित हैं और नुकसान भी अगर देंगे तो काफ़ी अच्छा नुकसान। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर ही इसमें आएँ और इसको स्टडी करके इसके इफ़ एंड बट्स देख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियोस फाइनेंशियल एडवाइज़री के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन आपका हो। नमस्कार।